यासीन आज बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह कवाल नाइट पर। यानी मेहंदी की रात थी। पता नहीं यार इन लोगों ने कौन कौन सी नाइट्स के नेम रखे हुए हैं। पहले ये कोई जागा जागा बोल रहे थे, हम लोग माइयों बोलते हैं। और आज इन्होंने कवाल नाइट, खैर जी मेहंदी की शायद रात थी, मेहंदी की रात को इन्होंने कवाल बुलाए हुए थे तो इसको इन्होंने कवाल नाइट का नाम दे दिया जी। दूसरी तरफ जी डीडी के ऊपर बात करेंगे। डीडी के का सच में शादी हो चुकी है। एक तरफ तो वर्दा सिस्टर ने मेरे ख्याल से वीडियो बनाई हुई थी, छोटी है जी। 99% कहा हुआ था कि वाकई डीडी की शादी हो चुकी है। अगर डीडी की शादी हो चुकी है तो इतनी खामोशी क्या इंतज़ार किया जा रहा है यहाँ पर कि फ़ातिमा की शादी या तो ख़राब की जाए या वहाँ से सितारा के ऊपर से सारी की सारी तवज्जो परे करके सब्सक्राइबर की तवज्जो जो है वो डीडी की तरफ लाई जाए या फ़ातिमा की तरफ लाई जाए कि हाँ जी इसका हो गया है ब्याह, इसका हो गया है ब्याह। यानी जी छज्ज में डाल के ये बात को उछाला जा रहा है। और कुछ जी यहाँ पर यूट्यूबर ने बड़ी खामोशी पकड़ी हुई है। नशीन मुल्तानी को मैंने नहीं देखा क्योंकि वो हर चीज़ पर रिव्यू रिएक्शन देती हैं, लेकिन मैंने इस चीज़ पर उनको रिएक्शन देते नहीं देखा। इसकी रीज़न क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। और जी जिस जिस यूट्यूबर ने इसके ऊपर बात की है, साथ में किसी ने मुबैना बोला, किसी ने अगर बोला, क्योंकि मतलब डाउट है ना, अभी क्लियर नहीं है कि डीडी ने वाकई शादी कर ली है या नहीं कर ली। तो दूसरी तरफ एक यूट्यूबर ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई ये भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पर डीडी साहब जो हैं वो भाई बन के सर पर हाथ रखने के लिए गए हों और साथ में एक चिंगारी भी छोड़ दी कि हाँ जी मैंने उससे शादी कर ली, किसी के मुंह से कहलवा दिया हो। किस लिए भाई? कंटेंट के लिए। व्यूज़ नहीं आ रहे थे, व्यूज़ गिर गए थे। क्योंकि व्यूज़ आते हैं सितारा के साथ रहने से, तो सितारा के साथ अभी ये लोग जा नहीं सकते थे। तो मजबूरी ये है कि इन्होंने कहा कि क्यों ना अपना कंटेंट क्रिएट किया जाए। और जी सितारा माशाल्लाह यार आज वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी जी। साजिद साहब ने क्या सच में सितारा को आईफोन प्रो 15 जो है वो गिफ्ट दिया है या सितारा के पैसों का गिफ्ट दिया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और सितारा की अम्मी उनके ऊपर भी बात करेंगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हीरा अली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला दे आप लोगों को खुशियाँ ढेरों सारी, इतनी खुशियाँ कि आप लोगों से संभले ना संभल ना पाए। मैं फिर आप लोगों को एक बार फिर से कहूँगी कि आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो नया साल। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे बहुत सारे साल जो है अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने जो शादीशुदा हैं अपने उनको अपने हस्बैंड के साथ, हस्बैंड को अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ देखना नसीब अता फरमाए। और ये सच में दिल से निकली हुई दुआ है। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर बोल दिया करें। यकीन करें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग दुआ के साथ आमीन बोलते हैं। अल्लाह ताला जो कहते हैं ना 40 लोगों के मुंह से जो दुआ निकली हो और आमीन निकला हो, अल्लाह ताला वो दुआ ज़रूर कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला आप लोग जो जो बंदा मुश्किल में रहा है पिछले साल में या इससे पिछले सालों में, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, कुछ लोग कहते हैं ना फ़लाँ के पास बहुत कुछ है, फ़लाँ के पास बहुत कुछ है, मेरे पास नहीं। तो मैं इतना बता दूं, अल्लाह ताला को अपने सारे बंदे एक जैसे ही लगते हैं। तो ये है कि किसी को शुरू में मिल जाता है और किसी को आखिर में मिल जाता है। और हर बंदे का एक वक्त होता है और किसी को वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता। बस नीयत आप लोगों की साफ़ होनी चाहिए, आप लोगों की नीयत दूसरों के लिए अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह हम, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारे दीन में है कि तुम लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम लोग अपने भाई के लिए वही चीज़ पसंद ना करो जो अपने लिए पसंद करते हो। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगी सितारा की। सितारा बहुत खुश थी। सितारा अंदर से जब अपने भाई की बेटी की शादी करवा रही, मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि अंदर से फीलिंग आती है। अलिशबा की भी शादी करवाई थी, अलिशबा की शादी पे भी सितारा बहुत खुश थी। लेकिन जो अब फीलिंग है, जो अब मोहब्बत है, अब चाह नज़र आ रही है सितारा की उसके लिए, फ़ातिमा के लिए, यकीन करो देख के दिल खुश हो रहा है। तो मैं भी सितारा का अपना बच्चा होता है तो वो मतलब जिस तरह अपने बच्चे की शादी बंदा कर रहा होता है। यहाँ पर कुछ लोग सितारा को तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, कहते हैं कि भाई नाच रही है, गा रही है, झूम रही, क्या वो डिस्को डांस थोड़ी कर रही है भाई। भंगड़ा डालते हैं तो शादियों में भंगड़ा शंगड़ा तो सब डालते हैं। क्या मुझे ईमान से बताओ, आप लोग सब बताओ जितने भी हैं देखने वाले, क्या आप लोग शादियों पर नहीं नाचते? क्या आप लोग मेरी बात सुने? जो लोग बहुत भी नमाजी परहेजी होते हैं ना, वो लोग भी थोड़ा बहुत भंगड़ा शादी के मौके पर डाल ही लेते हैं, क्योंकि बंदा का खुशी का माहौल होता है यार, कर लेता है। इंसान है ना, बेशक हमारे दीन में नहीं है नाचना गाना, लेकिन जब खुशी में होता है तो इंसान फिर झूम ही उठता है। बाकी ये है कि सितारा, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। आज सितारे ने अपना मेकअप खुद किया था, थोड़ा हेयर स्टाइल भी बदला और लहंगा भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत अच्छी लग रही आज। मतलब कहा जा सकता है कि अभी तक मेरे ख्याल से जितने भी सितारा ने मेकअप किए हैं, ये वाला मेकअप मुझे सबसे बेस्ट लगा। मेहंदी पे भी प्यारी लग रही थी, बट मेहंदी पे मुझे ब्लशन थोड़ा सा डार्क लग रहा था, लेकिन ये वाला बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और सितारा की खुशी की इंतहा नहीं थी। आज तो भाई आंटी जी ने भी कमाल कर दिया, सितारा ने बहुत अच्छा अम्मा को तैयार करवाया। माँ बेटी की जोड़ी, हाय दिल पे छुरियाँ चलाइयाँ।
सलमा के ऊपर। यकीन करो सलमा सबा वहाँ से देख रही होगी अपनी अम्मा को, हाय हाय अम्मा 8 साल मेरे पास रही, मैंने तो ना इतनी खिदमत की, ना मैंने कपड़े लेके दिए, ना मैंने वो सब कुछ किया, आज ये क्या हो गया भाई, पास से ही पड़ गई, अम्मी सितारा के पास चली गई और इतनी खुश, इतने रंग बिरंगे कपड़े, इतनी चीज़ें, इतनी मोहब्बत, सबसे बड़ी बात है कि इतनी इज्जत। चलो यार चीज़ें कपड़े शपड़े सब एक साइड पर, लेकिन जो मोहब्बत और इज्जत सितारा माँ को देती है वो मेरे नहीं ख्याल से कि कोई बेटी दे सकती है। जो अच्छा बंदा होता है ना वही ये सब कुछ कर सकता है। यहाँ पर लोग ये भी कहते हैं जी माँ की खातिर जी सितारा देखो अपना सारा पैसा बर्बाद कर रही है माँ को खुश करने के लिए। तो भाई कर रही है तो माँ को खुश, जिसने माँ को राज़ी कर लिया उसने अपने रब को राज़ी कर लिया। सोचो ज़रा, तो अभी तो अल्लाह ताला उसे इतना नवाज रहा है क्योंकि दिल की अच्छी है, माँ को मना रही है। तो माँ ने पता नहीं कितनी तकलीफें उठाई हैं। जाहिर सी बात है सितारा ने एक बार अपनी माँ पे वीडियो भी बनाई थी कि अम्मी ने बहुत दुख झेला। वाह जी वाह आंटी, आज तो भाई कमाल कर दिता तुसी भाई, बहुत सोहनी लग रही हैं ब्लैक कपड़ों में माँ बेटी के जोड़ में। फिर कहूँगी अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए और खुश रखे। दूसरी तरफ जी डीडी साहब लोग जो हैं, डीडी और डीडी की वाइफ, अब वाइफ के ऊपर कुछ लोगों की बहुत हमदर्दी है यहाँ पे फातिमा के साथ। यार अगर वाकई डीडी, मैं भी यही बात कहूँगी कि अगर वाकई डीडी ने शादी कर ली तो मेरी हमदर्दियाँ तो फिर वाकई ही हैं फातिमा के साथ। लेकिन क्या फातिमा सोशल मीडिया पर बैठी है, फातिमा के पास प्लेटफॉर्म है, फातिमा ने क्यों होने दी शादी, यहाँ पे आके पॉइंट उठता है। क्यों फातिमा अपने ऊपर जुल्म कर रही है, क्यों, तो फिर क्यों हम हमदर्दियाँ करें। आप लोगों को याद होगा पहले भी एक दफ़ा वर्दा ने खैर अभी भी वीडियो बनाई, बड़ी बातें यहाँ पर सुनाई यहाँ पर डीडी को, डीडी तेरा चैनल बर्बाद हो जाए, डीडी तुम बर्बाद हो जाए अगर तूने शादी कर ली। वर्दा ने कहा जी इसके रिसोर्सेज हैं जी, इसके रिसोर्सेज से इसको पता चला जी 99% जो। अब ये नहीं पता कि रिसोर्सेज में कितना सच है, क्योंकि जब डीडी साहब खुद भांडा खोलेंगे फोड़ेंगे फिर पता चलेगा। क्योंकि मेरे ख्याल से या तो इंतज़ार हो रहा है कि दूसरी तरफ शादी ख़त्म हो, क्योंकि पिछला कंटेंट ये चाचे से इन्होंने वो हाजी गुलाम मोहम्मद का कंटेंट लेके आए थे, उनको सिखाया बुझाया, वो सारी बातें बाहर लेके आए। उस कंटेंट से जी भरपूर फ़ायदा हुआ डीडी लोगों को, उस टाइम व्यूज़ आए। उसके बाद जी दोबारा मामला हो चुका है ठप, सारे व्यूज़ जो है सितारा की तरफ जा रहे हैं, वकार की तरफ जा रहे हैं, नजमा की तरफ जा रहे हैं। तो फिर डीडी ने सोचा क्यों ना हम भी कुछ ऐसा कर दें, वो कहते हैं ना सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो ये भी हो सकता है कि डीडी वहाँ पर शादी पर गया हो, लेकिन यह है कि चिंगारी भी डीडी की अपनी ही छोड़ी हुई हो, और जिसकी वजह से डीडी ने कहा हो कि क्यों ना अब रुख हवाओं का मेरी तरफ मुड़ जाए और मुझे मिले व्यूज़, क्योंकि मुझे कमाने, क्योंकि डीडी को आदत पड़ चुकी है रिएक्शन की। और रिएक्शन जाहिर सी बात है कोई ना बहुत गंदा बोलता है यार, ये बंदा इतना गंदा बोलता है कि इसने तो ये भी कह दिया कि यार एकता कपूर को भी पीछे छोड़ दिया इस फैमिली ने। क्या सीरियल लिखते हैं कसम से यार। मैं कहती हूँ एकता एकता कपूर को ना इनसे स्क्रिप्ट लिखाने चाहिए, यकीन करो डीडी लोगों से, डीडी की फैमिली से। वाह क्या ज़बरदस्त स्क्रिप्ट लिखेंगे। आजकल मेरे ख्याल से एकता कपूर भी परेशान है क्योंकि उसके सीरियल नहीं चल रहे, ड्रामे नहीं देख रहे। सारे के सारे लोग जो हैं वो सारे इस फैमिली की तरफ आए हुए हैं। इस फैमिली में जो रंग बिरंगी स्टोरीज चल रही हैं, यकीन करो इतना तो ड्रामा मेलोडी और सब कुछ एकता के ड्रामा पे भी नहीं चलता जितना इस फैमिली में चलता है। खैर जी देखें जी भंगड़ा शंगड़ा डाला गया, लेकिन दूसरी तरफ जी दूल्हे वालों पर बहुत तनकीद की जा रही है। दूल्हे वालों पर क्यों तनकीद हो रही है कि दूल्हे वाले तो जी फ्री में दुल्हन लेके जा रही है, हकीकत है यार। सितारा की वजह से एक तो इतनी अच्छी प्यारी सी लड़की उन लोगों को मिल गई, और दूसरी बात यह है कि कोई खर्चा नहीं, कोई सुनने में आया जी कोई बीदी शीदी कुछ भी नहीं दी, बस टोकरी में थोड़ी सी चीज़ें डाल के ये लोग ले आए। और जी शायद ये बात सितारा को भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि लोग मैसेजेस करते हैं, देखते हैं। सितारा ने फिर ये बात कही कि भाई दूल्हे वालों के भी रस्मों रिवाज होते हैं, शायद यहाँ पर किसी को इतना नॉलेज नहीं है। तो मेरे ख्याल से इन लोगों को शर्म आनी चाहिए दूल्हे वालों को। लेकिन फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि यार इन लोगों के घर में कोई लड़की नहीं है, क्योंकि अलिशबा भी अभी अभी शादी करवा के गई है, और अलिशबा को जाहिर सी बात है इतनी मतशत कहाँ है, मुझे तो नहीं लगता, जाहिर बात है इतनी बड़ी नहीं है वो भी। और दूसरी बात ये है कि बहन नहीं है इन लोगों की, और अम्मा जो है अम्मा ने सारी ज़िंदगी कमाई की, और जो बंदा कमाई करने वाला होता है वो तो होता ही रज के कंजूस है। अल्लाह करे खैर जी फातिमा की अगली ज़िंदगी जो है वो इसके साथ बहुत अच्छी गुजरे, और वकार साहब कंजूस ना हो। वकार की अम्मा तो मुझे बहुत कंजूस लगती हैं। देखे जी हर अगला आगे पल कैसे गुजरेंगे इन लोगों के। अभी तो लग रहा है कि वकार साहब फातिमा को बहुत खुश रखेंगे। यार वो लड़की बड़ी क्यूटी पाई सी है, छोटी सी है, लोग अक्सर उसे कहते होते थे ये खबरें देती, मुझे नहीं लगता कि यार वो खबरें शबरें देती होगी अपनी माँ को। वो स्वीट है, नाइस है यार, पता नहीं मुझे अच्छी लगती है। आप लोगों को अच्छी लगती है कि नहीं लगती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बाकी ये है कि सितारा इतना कुछ उसके लिए कर रही है, अच्छी होगी, इतनी मोहब्बत दी होगी तो कर रही है ना। और जी डीडी साहब पर कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया डीडी साहब को
कि भई अगर इसने ब्याह कर भी लित्ता ते सानू की करे ना करे, क्योंकि मेरे ख्याल से एक दफ़ा मेरे ख्याल से नहीं, बिल्कुल यकीनन यार वर्दा ने पहले भी एक दफ़ा वीडियो बनाई थी इसकी बीवी के बारे में, तो इस बंदे ने इतना गंदा रिएक्शन दिया था, इतना गंदा रिएक्शन दिया था। यकीन करो जब ये रिएक्शन देता है, ये बोलता है, ये भूल जाता है कि मैं सोशल मीडिया पे बैठा हूँ। लेकिन अभी ये है कि अभी जो हाजी गुलाम के साथ हो चुका है और जो डीडी के साथ भी हो चुका है, अब मेरे ख्याल से ये थोड़ा सोच समझ के बोलेगा, क्योंकि अब ये जब रिएक्शन देता है तो यकीन करें थोड़ा सा कोशिश करता है कि मैं संभलूं। तो वाकई वैसे मुझे भी लगता है कि सानू की, जब उसकी बीवी को परवाह नहीं है, जो सोशल मीडिया पे बैठी है, उसके ऊपर पास प्लेटफॉर्म भी है, अगर उसके शौहर ने निकाह कर लिया तो उसने क्यों नहीं यहाँ पे आके बताया? क्या वो भी डीडी के साथ मिली हुई है, या वो एक मासूम अबला नारी है भी जो बोल नहीं सकती, जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती? बट इतनी इनकी ख़ानदान की औरतें जो वो मासूम हैं नहीं, वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। आप लोगों ने यहाँ पर हट धर्मी देखी है, फरिया की भी आप लोगों ने यहाँ पे, सलमा की हट धर्मी भी देखी है, आप लोगों ने यहाँ पर ज़ीरा प्लस की हट धर्मी भी देखी है। तो और मैं किस किस का नाम लूँ यहाँ पर? बस सितारा थी, सितारा ने आके अपने हस्बैंड की शादी शेयर की, लेकिन उसने ये है कि उसने ये बहुत कम कम कोई चीज़ बताई, सिर्फ ये कहा था कि मैंने चले जी परमिशन दे दी अपने शौहर को। बड़ा जिगरा रखा सितारा ने यहाँ पर। लेकिन डीडी डीडी की मुझे समझ नहीं आती कि डीडी ना हीरो, भाई तो पूरे का पूरा ज़ीरो, तो कौन सी लड़की इस पे मार मिट सकती है? फिर लोग ये भी कहते हैं कि भाई क्या है डीडी में जो वो लड़की इस पे मार मिट गई? तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूं भाई, वो भी कोई कवारी नहीं है, उसका भी मेरे ख्याल से कोई तीसरा ब्याह होगा डीडी के साथ, अगर होगा भी तो। अगर डीडी के साथ हुआ है, मैं फिर वही वाली बात कहूंगी, अगर हुआ है मुबैना तौर पर, तो उसका भी तीसरी शादी होगी, क्योंकि पहला मेरे ख्याल से टूटा था एक, फिर दूसरा शौहर जो है उसका फौत हो गया, अब ये तीसरा निकाह है। बाकी वही वाली बात है कि निकाह को हम लोग बुरा नहीं बोलते, अगर बेवा को सहारा दिया जाए उसको भी हम बुरा नहीं बोलते। लेकिन डीडी साहब आपके ये इश्क पेचे थे, आपने इश्क चलाया एक बंदी के साथ, वो भी उस वक्त जब वो इद्दत की हालत में थी। तो ये चीज़ रॉन्ग है। और सुनने में ये भी है, सुनने में क्या भाई, डीडी साहब ने आके कहा था भाई वो मेरी बहनें, तो बहनों के साथ कौन निकाह करता है? अगर डीडी ने वाकई निकाह कर लिया तो डीडी तेरे साथ बड़ी बुरी होने वाली है। लेकिन इनको क्या, इनको तो व्यूज़ चाहिए भाई, इनको क्या जितनी मर्जी बुरी हो जाएगी भाई, ये सब भुगतने के लिए तैयार हैं। ये बंदा सब भुगतने के लिए तैयार है, क्योंकि इसको पैसा चाहिए, इसको व्यूज़ चाहिए। इन्होंने देखा कि भाई देखो साजिद साहब ने निकाह किया, साजिद साहब को एक साथ गालियाँ पड़ी, तो अभी देखो लोग साजिद को अप्रिशिएट भी करते हैं। इसने यही बात मेरे ख्याल से फातिमा को भी समझा दी होगी। अच्छा, कहने में ये भी आया जा रहा है कि जिस टाइम जिस लिए लोग शादी पर गए थे, कह रहे थे डीडी निकाह करने के लिए गया, वहाँ पर फातिमा का भाई भी गया यानी शहबाज, वहाँ पर बाबर भी गया, फातिमा की बहन भी गई, बाबर की जो वाइफ है सुमेरा। तो अगर उन लोगों को इशू नहीं है इस निकाह से, अगर वाकई निकाह हुआ है, तो फिर सानों की बड़ी प्यारी बात की मरियम फहद ने।